हेलो डियर चैंपियन, आई एम कम बैक। डियर चैंपियन, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली जो वीडियो थी उसको मैं प्रोवाइड करा दूँ। लगभग 8 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, साथ में मैं लॉन्ग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया हूं जो कि 2.5 या 3 घंटे की वीडियो है। अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। साथ में मैं स्टैटिक जीके का भी कुछ पोर्शन करा रहा हूँ। जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बताऊं तो डांसेस करा दिया हूँ, संगीत करा दिया हूँ, और साथ में आपका जो घराना है वो भी पोर्शन मैं करा दिया हूँ। रंगमंच वाला टॉपिक भी आपको करा दिया हूँ। और आज मैं सोचा कि अगर आपका मैं हिस्ट्री पॉलिटी के साथ साथ अगर सामान्य विज्ञान भी चला दूं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। यानी कि जो 40 हमारा क्वेश्चन आएगा उस 40 क्वेश्चन में हमारा केवल हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो होगा नहीं, उसमें हमारा सामान्य विज्ञान भी होगा। तो इसलिए मैं सामान्य विज्ञान आज से शुरू कर रहा हूं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है, पहला पोर्शन है भौतिक विज्ञान। उसके बाद से रसायन विज्ञान, उसके बाद से जीव विज्ञान, हम ऐसे ही करा देंगे। तो भौतिक विज्ञान में हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है इकाइयाँ एवं मापन। इकाइयाँ एवं मापन वाले चैप्टर से हम शुरू करेंगे और एक एक कर सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम कितने क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो 130 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इस टाइप की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डियर स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अदिश राशि में क्या होता है। तो अदिश राशि में क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है। याद रखिएगा, डैश अदिश राशि है, डैश अदिश राशि, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया होगा आपको कहीं पर, और उसमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो याद रखिएगा हमारा एक ऑप्शन होगा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होगा? अदिश राशि है। जैसे हमारा नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। देखिए, अदिश राशि नहीं है तो हमारा बल हम किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। तो बल हम जब किसी डायरेक्शन में लगाते हैं तो ये अदिश राशि नहीं है। ये समझ में आया? तो बल हमारा अदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि ऊर्जा है। ऊर्जा किसी डायरेक्शन में हम खर्च नहीं करते हैं, हमारी ऊर्जा चारों तरफ खर्च होती है, हमको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, इसलिए ऊर्जा हमारा क्या है? अदिश राशि है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? तो देखिए, द्रव्यमान। द्रव्यमान स्थान बदलने पर आपका परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन वजन आपका परिवर्तित होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक भौतिक राशि की पहचान करें जो सदिश नहीं है। एक भौतिक राशि की पहचान करें जो सदिश नहीं है, यानी कि अदिश है। तो देखिए, विस्थापन सदिश है, बल सदिश है, त्वरण सदिश है। दूरी क्या है? सदिश नहीं है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। तो दूरी याद रखिएगा। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, त्वरण, विस्थापन और बल आघूर्ण। बल आघूर्ण ये सभी क्या है? सदिश है, यानी कि शक्ति। शक्ति हमारा सदिश नहीं है, यानी कि अदिश है। शून्य परिणाम वाला एक वेक्टर है। शून्य परिणाम वाला वेक्टर होगा, किस प्रकार का वेक्टर होगा? तो याद रखिएगा, शून्य वेक्टर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। धारा घनत्व एसआई मात्रक क्या है? धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और ये वाला क्वेश्चन ध्यान में दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है रेलवे एग्जाम में 5 बार रिपीट हुआ है, 5 बार पूछा गया है। 11 नंबर देखिए, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली उष्मा को जूल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है। कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए मानक इकाई क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो मानक इकाई है वो कैंडेला है। निम्नलिखित में से कौन सा बेस यूनिट है? बेस यूनिट है तो कैंडेला। कैंडेला क्या है? हमारा बेस यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल।
बल की एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट क्या है तो न्यूटन है। भार का एसआई न्यूटन क्या है यानी कि एसआई मात्रक क्या है तो न्यूटन है। भार का एसआई यूनिट क्या है तो न्यूटन है। न्यूटन जो है बल के मापन की इकाई है। बल की इकाई क्या है केजी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये आया कहाँ से वो मैं थोड़ा ज़रा बता दूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप एफ बराबर पढ़े होंगे क्लास 9th में, एम ए होता है, जहाँ एम हमारा मास है और ए एक्सेलरेशन है, यानी कि एम द्रव्यमान है, ए त्वरण है। तो हम इसका मात्रक क्या लिख देते हैं केजी। चूँकि हम लोग त्वरण का मात्रक पढ़े होंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहीं से हमारा ये वाला पोर्शन आया जो अभी अब हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम अभी जो बता रहे थे ये क्वेश्चन वहीं से आया। ठीक, प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है तो न्यूटन है, ये याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है तो न्यूटन, न्यूटन बाई कूलम्ब यानी कि न्यूटन कूलम्ब। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम होता है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या होता है तो डायोप्टर होता है। वैद्युत प्रतिरोध की एसआई क्या है, वैद्युत प्रतिरोध का ओमोमीटर, वैद्युत प्रतिरोध का ओमोमीटर। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई इकाई क्या है तो वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। प्रतिरोध की एसआई इकाई इनमें से किसके समतुल्य होती है तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है इनमें से किसके समतुल्य होती है तो वोल्ट एम्पियर की, वोल्ट एम्पियर की। अब ये कहाँ से आया तो ये याद रखिएगा, आर, आर हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, और भी बटे होता है आई, जहाँ आई विभवांतर है और आई क्या है, सॉरी, भी विभवांतर है, आई हमारा धारा है, और भी विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर है। वहीं से ये हमारा आया वोल्ट मीटर, यहीं से हमारा क्या है वोल्ट मीटर आया है। तो ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लंबाई की एसआई मात्रक क्या होती है तो मीटर होती है। फोकल लंबाई की एसआई मात्रक क्या होती है मीटर होती है। आगे देखते हैं। दबाव यानी कि प्रेशर की इकाई क्या है तो पास्कल है। एटीएम, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। एटीएम, एटीएम क्या है तो गैसों द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की इकाई है। एटीएम यानी कि ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। एटीएम आप देखे होंगे कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, ये वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक ना, तो ये क्या है दबाव को मापने का एक इकाई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेनरी प्रति मीटर डैश की इकाई है तो पारगम्यता की है। हेनरी प्रति मीटर पारगम्यता की इकाई है। फैराड प्रति मीटर जो है विद्युतशीलता की इकाई है। फैराड प्रति मीटर क्या है विद्युतशीलता की इकाई है। वाट स्टेरेडियन, वाट स्टेरेडियन डैश की इकाई है तो विकिरण, विकिरण तीव्रता की। ठोस कोण की इकाई क्या है, ठोस कोण की इकाई जो है स्टेरेडियन है। कार्य करने की दर, शक्ति की इकाई क्या है तो वाट है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई एस आई क्या है तो वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स याद रखिएगा, इसका इकाई जो है एस आई इकाई होता है वेबर। जूल प्रति कूलम्ब की इकाई क्या है, जूल प्रति कूलम्ब की इकाई है वोल्ट। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर, कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है तो यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ कि किलोग्राम प्रति मीटर में क्यू में जो राशि व्यक्त की जाती है वो है घनत्व। घनत्व है इसका आंसर, घनत्व होगा, ये आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है तो मीटर है। विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या है सीमेंस है। रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है तो बेकुरल है। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के एसआई मात्रक का नाम दिया गया है तो हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, जो कि ध्वनि का मात्रक हमारा हर्ट्ज होता है, यानी कि ये किस वैज्ञानिक के नाम पर है तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर। अनुनय प्रेरकत्व का जो मापन है मापा जाता है वो हेनरी में मापा जाता है। आवृत्ति की इकाई क्या है तो हर्ट्ज होती है।
संवेग की इकाई क्या है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। प्रदीपन यानी कि इल्यूमिनेशन का इकाई क्या होता है? तो लक्स होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक क्या होता है? तो और यहाँ पर देखिए क्या है, कहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो ये याद रखिएगा गतिशीलता को। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक है, तो इसका मात्रक निकालना है। इसका मात्रक आप कमेंट में बताइएगा। और मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, शायद इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 और बटे में r स्क्वायर। यहाँ से इसका फार्मूला निकालिएगा और बताइएगा हमको। और आप कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ना जरूरी है। तो यहाँ पर आप बताइएगा इसका मात्रक क्या होगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिएगा गतिशीलता की। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो मोल है। गतिशीलता श्यानता की इकाई क्या है? तो पाइज है। प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय गति को ध्रुवीकरण कहा जाता है। हर्ट्ज के बराबर कौन सा है? तो हर्ट्ज के बराबर जो है कौन सा है? तो सेकेंड इनवर्स जो है हर्ट्ज के बराबर है। आवर्तकाल की एसआई इकाई क्या है? तो सेकेंड है। आवर्तकाल की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड है। अब देखो हर्ट्ज के बराबर कैसे है भाई, ये हम थोड़ा आपको समझाए नहीं, समझा दे रहा हूँ। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी एफ होती है और 1/, हमारा होता है टी, और जहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी की मात्रक हमारा हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक। और ये हमारा टी जो है टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल, इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो इसको हम जब ऊपर की तरफ लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमारा हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स बराबर होगा। तो वहीं से आया है, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा छोटी छोटी बातें आपको समझना जरूरी है, इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये याद समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए वही कहा है कि आवर्तकाल की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए सेकेंड है, अभी जो कि अभी बताएं। दृढ़ता मापांक की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा प्रतिबल, दाब और प्रत्यास्थता मापांक के समान होती है। दृढ़ता मापांक की इकाई जो होती है प्रतिबल, दाब और प्रत्यास्थता मापांक के समान होती है। डैश विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई जो लगभग इतने के इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होता है। तो कूलाम। समझ में आया? आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा किलो वाट घंटा। इनमें से किसकी इकाई मीटर सेकेंड इनवर्स एक समान होती है? तो गति और वेग का। 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर? तो 10⁻⁹ मीटर। और जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से इकाई में बदलते हैं, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो याद रखिएगा 2.54 सेंटीमीटर से 1 इंच में गुणा कराते हैं। यानी कि 1 इंच, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि 1 इंच जो होता है, 1 इंच में जो होता है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। याद रहेगा? मुझे तो आशा है कि याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें याद होनी भी चाहिए। आगे क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक एसआई इकाई मात्रक नहीं है? एसआई इकाई नहीं है या एसआई मात्रक नहीं है? तो याद रखिएगा, देखिए ओम है ही, एम्पियर है ही, न्यूटन है ही, क्योंकि अभी जस्ट हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। और कैलोरी ही हमारा क्या है? एसआई इकाई नहीं है। कताल की इकाई जो है क्या है? कैटालिटिक एक्टिविटी है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का एसआई मात्रक नहीं है या एसआई इकाई नहीं है? तो आवृत्ति का एसआई इकाई नहीं है। एक परमाणु या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो याद रखिएगा एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। उसमें चालकता की इकाई कमेंट में कमेंट कर बताइएगा, कमेंट में कमेंट कीजिए। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कार्य की इकाई नहीं है। सबसे पहले हम बात बताएं कि कार्य की इकाई निकालेंगे कैसे। तो देखिए जो W बराबर हमारा फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है
एफ इंटू डी, जहाँ पर डी एफ क्या है, तो किसी पिंड पर लगाया गया बल, और डी क्या है, तो जब पिंड पर बल लगा रहे हैं तो पिंड पर बल लगाने के कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि जो भी वो गति कर रहा है या जो भी दूरी तय कर रहा है वो है। ठीक, ये याद रहेगा, ये हमारा डी है, ए नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो इसको एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं एम ए डी। अब यहाँ से आपका मात्रक निकल कर आएगा, मात्रक क्या आ जाएगा, तो सर यहाँ से मात्रक हमारा इसका मात्रक आएगा केजी, इसका मात्रक केजी, और ए का मात्रक हमारा मीटर पर सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, और डी का मात्रक मीटर, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन में होना चाहिए। बट यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा गलत है, और गलत है तो यही हमारा इकाई क्या मात्रक नहीं है। बस सही हो गया। आगे देखिए, दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई डेराइव्ड यूनिट्स नहीं है, तो याद रखिएगा किलोग्राम, किलोग्राम जो है डेराइव्ड यूनिट्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन का आगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो किलोवाट, किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति की इकाई जो है किलोवाट घंटा नहीं है। शक्ति की बात करें तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी बताते चलते हैं। शक्ति का यानी कि P इक्वल टू होता है W/T, W/T होता है। तो यहाँ से आप निकालना चाहें तो इसका आपका जूल आ जाएगा, जूल, और इसका सेकेंड आ जाएगा, इसका सेकेंड आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक तो निकल जाएगा जूल प्रति सेकेंड। दूसरा निकालना चाहें तो दूसरा यहाँ पर देखिए जूल सेकेंड निकल गया। वाट एक होता ही, वाट आप जानते हैं कि शक्ति का मात्रक है, वो वाट होता ही है, तो वाट तो हो ही गया। अश्वशक्ति, हाँ अश्वशक्ति भी हम जानते हैं, क्योंकि एक अश्वशक्ति यानी कि एक HP इक्वल टू होता है 746 वाट। ये भी याद रखिएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 HP इक्वल टू होता है, यानी कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब बैक आते हैं। अब देखिए, यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो याद रखिएगा लंबे डैश युक्त दुगुने डाट वाली पतली रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है, तो याद रखिएगा मोल। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो यार अभी पीछे आपसे कहे थे इसका कमेंट में कमेंट कीजिए, आप कमेंट नहीं किए हैं, कैसे गंदे बच्चे हैं, आपको कमेंट करना चाहिए। देखिए आप कमेंट नहीं किए तो ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ने में होनहार है ही, तो मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए मैं बोला था कि F इक्वल टू आपका होता है कैपिटल G M1 M2 और बट्टे में R²। तो यहाँ से ही तो निकालना था। अब कैसे निकालना है, आप कहेंगे सर हमको समझ में नहीं है, तो समझ में कैसे आएगा, आपको क्या करना है कि G को यहाँ छोड़ देना है, बाकी सबको इधर भेज दो। तो जब उधर भेजोगे तो कैसे जाएगा, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब आप इधर भेजते हैं तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल G इक्वल टू F R², अब बटे में यहाँ पर नीचे हो जाएगा M1 M2। अब यहाँ पर मात्रक निकालोगे तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको और मॉडिफाई कर दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं MA इंटू R² और बटे में M1 M2 हो गया। अब यहाँ पर मात्रक निकालेंगे तो ऊपर आएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा त्वरण के लिए। फिर दूरी है तो दूरी के लिए हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। और नीचे हमारा क्या था kg, kg हमारा यहाँ पर हो गया इंटू kg। तो एक मात्रक हमारा यहाँ से ये आ गया, एम से kg से kg कट जाएगा। अब देखिए एक मात्रक तो यह हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा m और अब यहाँ पर हमारा मात्रक हो जाएगा एक MQ सेकेंड इनवर्स और केजी, ये हो जाएगा। लेकिन ये हमारा ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो ऑप्शन में ये है नहीं तो हम ऑप्शन वाला लाते हैं। तो ऑप्शन वाला मात्रक लाएंगे तो देखिए ऑप्शन वाला मात्रक क्या होगा, ऑप्शन वाला मात्रक क्या होगा वो हम समझा दे रहे हैं। वो भी देखिए ऑप्शन वाला जो आप मात्रक खोज रहे हैं तो यहाँ पर है एफ है, उसके बाद से हमारा R² आ गया था और M1 M2 ये आ गया था, तो हमारा एफ वाला मात्रक चाहिए। यानी कि हमारा न्यूटन में मात्रक दिया है, तो न्यूटन में कैसे लिए, तो एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, न्यूटन का n लिख दिए। R² है, R² यानी कि मीटर स्क्वायर।
और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बट्टा का चिन्ह है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक। बट्टा का चिन्ह है तो ऐसे बना दिए, और यहाँ पे 1 kg, यहाँ 1 kg, यानी कि 2 kg के लिए स्क्वायर लिख दें। और यही क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, मात्रक होगा। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। पहले क्लियर है कि नहीं है, ये बताइएगा जरा। अगर क्लियर है तो लाइक कर दीजिएगा, अब तक लाइक नहीं हुआ है लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो अभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो, हम वही चीज़ आपको सिद्ध कराए हैं और वही चीज़ यहाँ पर लिख रखे हैं। समझ में आ गया होगा? क्लियर, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा कहा गया है कि किसी पदार्थ के अपेक्षिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, अपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, पृथ्वी और चंद्र पर स्थित द्रव्यमानों M1 और M2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर है के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1.1 होता है। जी हाँ। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एक एसआई मात्रक है। जी हाँ, अभी जस्ट पढ़ा है। जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जी हाँ, ये भी आपको अभी जस्ट बताएं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जी हाँ, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए यहाँ से आप समझेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर ये तो करता ही है। देखिए कहाँ गया, हाँ ये है। तो यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जी का मान, यानी कि जी का प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि अगर द्रव्यमान घटता है तो जी का मान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ता है तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो इसलिए सत्य है। यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो गलत है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है, मूल मात्रक। तो आप जानते हैं कि मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं। तो रेडियन हमारा मूल मात्रक नहीं है, याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं, किसकी कोई इकाई नहीं। तो सापेक्षिक घनत्व। देखिए सापेक्षिक घनत्व कोई भी मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किसकी मापक इकाई एसआई मात्रक के अनुसार बल के समान होती है। तो भार, भार का मात्रक बिल्कुल भी सेम होता है एसआई यूनिट से, क्योंकि दोनों का न्यूटन होता है। आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। लंबी दूरी को मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है। तो समांतर विधि का। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होता है। तो देखिए 0.001। अब भाई ये थोड़ा समझने वाली बात नहीं है। 1 मीटर में देखिए 1 किलोमीटर में हमारा कितना होता है। तो आप कहेंगे सर 1000 मीटर होता है ना। अब कहा है 1 मीटर में किलोमीटर बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक यहाँ इधर छोड़ दीजिए, इधर एक छोड़ दीजिए, बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये बताइए, आप कहेंगे कि सर कैसे। तो यहाँ 1 किलोमीटर ऐसे कर दीजिए, ठीक। अगर हम इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 मीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप ऐसे लिखेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/1000 किलोमीटर। तो आ गया ना। जब इसी से भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 0.00001 बन गया। तो यही तो यहाँ पर कहा गया था ना, यहाँ पर कहा गया है, सॉरी यहाँ पर एक जीरो हम एक्स्ट्रा कर दिए, यहाँ पर क्या होगा 1, क्योंकि 1000वें स्थान तक ही 1 है, ठीक। तो इतना समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। कहा गया कि एक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। 1 मील में जो होता है 1.6 किलोमीटर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 याद रखिएगा। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का। 1 डायोप्टर बराबर होता है तो 1 मीटर इनवर्स का, 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है 1 डायोप्टर। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 का उपसर्ग क्या होता है। तो जेप्टो बोलते हैं इसको। एक फार्मूला होता है जो कि याद तो नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, जब याद आएगा तो आपको हम सेकेंड वीडियो में वो समझा देंगे। वो फार्मूला याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक बनाए थे।
थोड़ा सा याद आ रहा है लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो ट्रिक हम नहीं बता रहे हैं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन 1 मिली एम्पियर की माप के बराबर है? मिली एम्पियर, देखिए द मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। एक बीमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीर की नोक लगभग 3 mm लंबी और 1 mm चौड़ी होती है, याद रखिएगा। सहायक आयाम वे आयाम होते हैं, देखिए ऑप्शन ए सही है कि सहायक आयाम वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक डैश एक नोट या आर्य बीमा से एक रेखा है जो फीचर के किनारे की ओर इंगित करते हुए तीर के सिरे पर समाप्त होती है, यानी कि लीडर एक नोट या आर्य बीमा से एक रेखा है जो फीचर के किनारे की ओर इंगित करते हुए तीर के सिरे पर समाप्त होती है। निम्नलिखित में से किस राशि में विमाएँ नहीं होती? विमाएँ जो होती है सापेक्ष पारगम्यता में नहीं होती है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता का सिद्धांत के लिए जाना जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। EmC² नामक सूत्र की खोज किसने की? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। निम्न कथन किसका है? हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। तो ये जो है कथन है ये आइंस्टीन यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन की ये कथन है। आगे देखिए 1952 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में भी बताया, यानी कि वही सिद्ध करते हैं कि जो बिजली कड़कना है और आपके कपड़ों से जो चिंगारी निकलना है ये दोनों ही वास्तव में एक ही घटना है। खगोलीय भौतिक विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा, इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो उन वैज्ञानिक का नाम था यूजिन पार्कर। किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो देखिए आधुनिक विज्ञान का जनक जो माना जाता है गैलीलियो को, या गैलीली। और याद रखिएगा कहीं कहीं अगर न्यूटन देता है तो न्यूटन भी आप लगा दीजिएगा, लेकिन गैलीलियो दिया है तो गैलीलियो लगाइएगा। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रव के गुणों से संबंधित है? तो द्रव स्थैतिकी। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन जोहान्स केपलर ने किया था, जो कि क्लास 11 में इनके नियम के बारे में पढ़ते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? तो याद रखिएगा बैरोमीटर का। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा विद्युतदर्शी का। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो ओडोमीटर। कार में लगी जो दूरी को मापता है, जिसमें हम दूरी देखते हैं कि कितनी दूरी चली गई है, तो वो होता है हमारा ओडोमीटर। या फिर आप ऑटो में देखे होंगे शहर में, जिसमें आप दूरी देखते हैं कि कितना किलोमीटर आप चले हैं, वो क्या होता है हमारा ओडोमीटर। इतना समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कहा गया है, देखिए क्या कहा है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या परिवर्तित करता है। विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर द्वारा। और विद्युत धारा का मात्रक किस यंत्र द्वारा कहा जाता है? अभी देखे हैं हम लोग अमीटर के द्वारा। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर द्वारा। एनीमोमीटर का उपकरण जो किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है, याद होना चाहिए ये सब। आगे देखिए भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो रिक्टर स्केल में मापी जाती है। निम्नलिखित में किस उपकरण में आर्किमिडीज का सिद्धांत उपयोग होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर में। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का।
हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का। अभी ये क्वेश्चन पीछे डिस्कशन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको याद नहीं है तो याद कीजिए। टिंटोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो टिंटोमीटर रंग मापने के लिए किया जाता है। डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो देखिए स्टीरियोस्कोप जो है एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा पायरोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। सतह के खुरदरापन को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रोफाइलोमीटर का। मलाशय की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रोक्टोस्कोप का। मलाशय के जांच करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रोक्टोस्कोप का। गैस के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। हाइग्रोमीटर से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा आर्द्रता से। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता को मापता है। डीसी मशीन की गति को डैश द्वारा मापा जा सकता है। तो याद रखिएगा टैकोमीटर द्वारा। डीसी की मशीन की जो डीसी मशीन है की गति को डैकोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। असंपीड्य तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा वेंचुरी मीटर का। वेंचुरी मीटर जो है असंपीड्य तरलों की प्रवाह की गति को मापने का एक यंत्र है। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए उपकरण उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सेलेनाइड परिनालिका और टेराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सिंक्रोटन का। डिजिटल वोल्ट मीटर में परिवर्तित करता है। तो डिजिटल वोल्ट मीटर एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। मल्टीमीटर डैश माप सकता है? तो मल्टीमीटर जो है देखिए धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज विकल्पों में से सभी को माप सकता है, क्योंकि मल्टीमीटर ऐसा तैयार किया जाता है कि वो कई चीजों को मापे। AWG का पूर्ण रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा AWG का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन वायर गेज। किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है? तो याद रखिएगा बारबेल। आगे देखते हैं। हवाओं की सामर्थ्य को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ब्यूफोर्ट मापक यंत्र से या माप क्रम से। डैश का उपयोग सीधे दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा बार्डन ट्यूब का उपयोग सीधे दाब को मापने के लिए किया जाता है। प्रकार जिसको कंपास भी कहा जाता है का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिए कि यह वृत्त। डैश पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है क्रेस्कोग्राफ। याद रखिए क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयोगी होती है। हृदय की छवियों को मापने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इकोकार्डियोग्राफी। स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गीजर काउंटर का। यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो जाती है तो यह निम्न रीडिंग देगा। क्या देगा? निम्न रीडिंग देगा, यानी कि कम रीडिंग देगा। किस प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है और उसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा निकोल प्रिज्म का। ऑप्टिक सिग्नल में पावर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल पावर का।
किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, स्प्रिंग बैलेंस का। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा में जो कितना होता है, तो याद यहाँ पर करने वाली बात है। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 36 × 10⁻6 जूल। 36 × 10⁻6 जूल या 3.7 × 10⁻7 ऐसे भी बोल सकते हैं। जी हाँ। आगे देखिए, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता जो होती है एम्पियर ओवर में लिखी जाती है। एम्पियर ओवर में लिखी जाती है। किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? संघट आवृत्ति। संकेतन, इसका अर्थ बताना है आपको, कमेंट में कमेंट कर कर बताइएगा। संकेतन जो ये दिया गया है इसका क्या अर्थ है, इसको क्या पढ़ते हैं? आवर्धन का मात्रक क्या है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरे प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो बीमीय विश्लेषण का। स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में प्रतिगामी कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। कर्तन बल के प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहा था कि मैं 130 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि 130 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि लगभग 148 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अर्थात 18 क्वेश्चन हमारा बढ़ा है। तो 130 और 18 क्वेश्चन और बढ़ा दे तो हमारा कितना हो गया? 148 क्वेश्चन, यानी कि 148 क्वेश्चन जो कि किस चैप्टर से? वो है इकाइयाँ एवं मात्रक से, इकाइयाँ एवं मापन से। इस चैप्टर का नाम था, अगर आप नहीं देखें तो शुरू में देख लीजिएगा, यही चैप्टर है। और इससे लगभग हम सारे क्वेश्चन को खत्म कर लिए हैं। अब हम आगे जो भी हमारा चैप्टर होगा उससे क्वेश्चन देखेंगे, या तो बल गति होगा या कार्य ऊर्जा हो सकता है, कोई भी इसमें से चैप्टर हम करा देंगे, पूरा टोटल कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जीके के साथ साथ जीएस पर भी फोकस करते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।